हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग डे 30 सेट नंबर 13 करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि डेली प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और आज हम लोग 13वां सेट करेंगे जो कि 325 क्वेश्चंस को कवर करेगा। मतलब डेली 25 क्वेश्चन करते हैं, इस हिसाब से आज 325 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और एक चेंज हुआ है प्रोग्राम में, मतलब हम लोग अब क्लासेस को जो शेड्यूल है वो 2 बार कर देंगे दिन में। मतलब एक बार मॉर्निंग में सेट होगा, एक बार इवनिंग में सेट होगा। और जैसे अभी ये 13वां हो रहा है तो 14वां अगर कल मॉर्निंग में होता है तो 15 ही कल इवनिंग में भी करवा दिया जाएगा। मतलब एक दिन में 2 सेट हम करने शुरू करेंगे अब। इससे क्या होगा, हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका एरिया बढ़ जाएगा, मतलब हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्योंकि इसके ठीक तुरंत बाद मैं सोच रहा हूँ कि जीएस के भी आपको लगभग 1500 क्वेश्चंस करा दूँ। ठीक है, तो कैसा है ये आइडिया? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चलते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। लाल मृदा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, संत कबीर नगर, या फिर गोंडा श्रावस्ती, और या फिर गाजीपुर बलिया। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी लाल मिट्टी होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, सही है ये। ठीक है, छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर, ये भी सही है। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, ये भी सही है। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से कम नहीं, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की होती है बड़ी जोत। इसका मतलब हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ कह रहा था नहीं वाला हमको फाइंड आउट करना है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं, यहाँ पर मात्रा आएगी, महिलाओं के लिए कुल कितने पद आरक्षित होने चाहिए? 20% आरक्षित होने चाहिए, 30% या 33%? यहाँ पर प्रतिशत है, ठीक है ना, प्रतिशत है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 33%। ठीक है ना, किसी भी पंचायत में महिलाओं के लिए कितने परसेंट पदों का आरक्षण होना चाहिए? 33%। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के पदों का आरक्षण निम्न में से किस राज्य पर लागू नहीं होगा? कह रहे हैं किस में लागू नहीं होता है? यूपी में, असम में, अरुणाचल में, या फिर हरियाणा में? देखो, जो पंचायत चुनाव की अनुसूचित जातियां होती है ना, उनका आरक्षण अरुणाचल में लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नहीं है जनजातियां। ठीक है, इस चीज को समझेंगे तो इसलिए यहाँ पर लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सरसावा हवाई अड्डा यूपी के किस शहर में है? सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर है? आगरा, अयोध्या, सहारनपुर, या फिर कानपुर? फटाफट आंसर करिए, कहाँ पर है? सहारनपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जगह पूछ रहा है, किस जगह से स्टार्ट हुई थी? तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, या फिर राजस्थान? तो ये स्टार्ट हुई थी राजस्थान। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? कह रहे हैं कि अगर किसी केसीसी है आपके पास और दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आपको कितनी राशि उस कार्ड के तहत मिलेगी? 25,000, 35,000, 50,000, या फिर 40,000? फटाफट बताइए कितनी मिलेगी? 50,000। वो 50,000 का बीमा होता है आपका केसीसी। यूपी में गोवध निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1951, 1952, 1953, या फिर 1955? तो ये जो गोवध निवारण था यूपी में, ये कब पारित हुआ था? 1955 में। कब पारित हुआ था? 1955 में पारित हुआ था। टिक कर लेंगे 1955। अगला है, 2011 की जनगणना के आधार पर यूपी की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? यूपी में कितने, जो मतलब यूपी की जो वृद्धि दर है वो कितनी रही थी, ये पूछ रहे हैं। तो यूपी की 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी? 20%, 21.05%, या फिर 18.7%, या फिर 17.7%? कितनी रही थी? फटाफट बताएंगे। तो हमारी रही थी 20.22%। ठीक है। लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान की स्थापना किस शहर में हुई है? लोक कला एवं जनजाति संस्कृति, लोक कला एवं जनजाति संस्कृति संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी है, ऐसा करके पूछा जा रहा है प्रश्न हमसे। कानपुर, वाराणसी, आगरा, या फिर गाजियाबाद में हुई है? तो जल्दी से बताएंगे कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई है। ठीक है ना, इसका उत्तर क्या होगा? लखनऊ। अगला प्रश्न है हमारा, पीछे की वॉइस को इग्नोर करेंगे। सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी? कह रहे हैं सबसे पहले कहां पर पंचायती राज को स्टार्ट किया गया था? यूपी और राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में तो हुई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ओबरा
ताप विद्युत गृह यूपी के किस जिले में है? ओबरा ताप विद्युत गृह, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद या फिर सोनभद्र। तो ओबरा ताप विद्युत गृह हमारा कहाँ है? सोनभद्र में है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। देखिए PVN राव समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये तीनों की तीनों जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। राज्य का प्रथम नागरिक, चलिए एक प्रश्न है आपके लिए कि पंचायती राज में एक और समिति आपको बतानी है नीचे कमेंट सेक्शन में कि एक और इसके लिए समिति है। एक्चुअली 2 समितियां और हैं, तो आपको दोनों में से जो भी पता है वो कमेंट सेक्शन में आप राइट करिए, ठीक है। राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या प्रमुख सचिव। तो राज्य का जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? ट्रांजिट थियोडोलाइट या फिर थियोडोलाइट या फिर आर्क थियोडोलाइट या फिर पेंटोग्राफ। तो देखो ये जो मानचित्र को घटाया बढ़ाया जाता है ना, ये पेंटोग्राफ की सहायता से घटाया बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है? यूपी की बात कर रहा है, यहाँ पर राज्य का मतलब यूपी है। सांडी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, समसपुर वन्यजीव विहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य का जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वो है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यूपी में देश का कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित होता है? 20.22%, 21.01%, 19.17% या फिर 18.01%। तो यूपी में देश का कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट करेंगे। 19.17%, ठीक है ना, 19.17%। इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ये क्वेश्चन इस बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना, तो आपको फटाफट इसका आंसर करना है। 1985-86, 1980-81, 1972-73, 1970 या फिर 71। तो 1985 और 86। एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है? 23 गज, 22 गज, 21 गज या फिर 24 गज। तो जल्दी से बताएंगे कि एक जरीब की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन। मतलब स्थायी बंदोबस्त जब जमीन को स्थायी कर दिया गया था 5 सालों के लिए, उसके बाद हर एक साल के लिए स्थायी किया जा रहा था। एक इसके शासनकाल में शुरुआत हुई थी इसकी, ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर बेतवा नदी। तो माता टीला जो बांध परियोजना है ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। यहाँ तक सभी के क्वेश्चन सही हैं। उल्टहवा किस जनजाति की उपजाति है? कह रहा है उल्टहवा जो जनजाति है ये किसमें, सॉरी उल्टहवा जो उपजाति है ये किस जनजाति के अंतर्गत आती है? पटारी, चेरो, थारू या फिर बैगा। सबको पता है ना यूपी में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? थारू। ये थारू की ही है। जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अयोध्या में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर कानपुर में। तो देखो जैन जो हमारा विद्या शोध संस्थान है वो कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यूपी को कितने राज्य सड़क परिवहनों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यूपी को राज्य सड़क परिवहन के कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 20, 21, 22 या फिर 24। तो यूपी को बांटा गया है टोटल मिलाकर 21 में, ठीक है। यूपी में पहली रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी? आगरा मथुरा, झांसी बांदा, गोरखपुर गोंडा, प्रयागराज और कानपुर। फटाफट आंसर करेंगे। तो यूपी में पहली रेलगाड़ी चली थी प्रयागराज और कानपुर के मध्य। तो आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।